इसी प्रश्न का हल निकालने के लिए एक बार ऋषियों में भी विचार विमर्श हुआ। ऋषियों के मन में भी यह आया कि सबसे बड़े भगवान कौन है। त्रिदेव जो है ना हमारे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तब सभी ऋषियों ने मन में विचार करके एक निर्णय लिया कि जो भृगु ऋषि हैं इन्हें ही भेजा जाए, तीनों देवों की परीक्षा करके आए, फिर हमें पता चलेगा कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। आज भी मनुष्य अपने मन में विचार करता है ना कि हमारे ब्रह्मा जी बड़े हैं, कि हमारे राम जी बड़े हैं, कि हमारे श्री शिव जी बड़े हैं, कि माता जी बड़ी हैं। तो देखिए भृगु ऋषि जाते हैं तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए। सबसे पहले भृगु ऋषि गए ब्रह्मा जी की सभा में, और ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के बिना हाथ जोड़े ही एक और बैठ गए। अब ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि ये मेरा पुत्र है और बिना मेरी आज्ञा लिए, बिना मुझे प्रणाम किए बैठ गया है। पुत्र यदि पिता के सामने जाए तो पहले तो ये सारे नियमों का पालन होता था। आजकल तो यदि पिताजी को बैठना होता है ना तो पूछ के बैठते हैं, बेटे बैठो यहाँ पर, वरना बेटा चिढ़ जाता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, पिताजी यहाँ कहाँ से आ गए, तो अपशब्द भी कह देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो भृगु ऋषि ने मन में विचार किया कि अरे ये कैसे भगवान है, इन्हें तो क्रोध आ गया मेरे प्रणाम न करने मात्र से। तब भृगु ऋषि वहां से उठ करके भगवान शिव के कैलाश धाम पहुंचे। अब जब भृगु ऋषि कैलाश पहुंचे तो वहां भगवान शिव जो थे ध्यान में मगन थे। भगवान शिव को किसी ने बताया, दूत ने जाकर, नंदी ने जाकर बताया कि अरे भृगु ऋषि पधारे हैं। भगवान शिव दोनों बाह फैला करके भृगु ऋषि को अपने हृदय से लगाने के लिए दौड़ पड़े कि वाह मेरा भाई आया है। इसे स्वागत सत्कार करने के लिए हमारे यहाँ भी कोई आए तो उनका स्वागत अवश्य करें, अपने उनके दरवाजे तक जा करके उनको लेवाने जरूर जाए। तो भगवान शिव भी भृगु ऋषि के स्वागत के लिए दौड़ पड़े, दोनों हाथ फैलाकर उन्हें अपने हृदय से लगाने के लिए। तब भृगु ऋषि ने कहा, अरे शिव दूर हट, क्या कर रहा है। शिव जी ने कहा, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहता हूँ। बोले नहीं तुम दूर हटो, तुम अपने शरीर में यह भस्म लगाए रखते हो, शमशान में बैठे रहते हो, तुम अपवित्र हो, मुझसे दूर रहो। जैसे ही भगवान शिव ने यह सुना, क्रोध आया और शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया कि मैं इसका वध करूंगा। तब माता पार्वती जी ने कहा, अरे स्वामी नहीं, ये तो आपका छोटा भाई है, इसे माफ कर दीजिए। अब भृगु ऋषि यहाँ से भी चल दिए कि शिव को भी क्रोध आता है, इनमें भी तमोगुण है। उस समय भृगु ऋषि ने विचार किया कि अब मुझे क्षीर सागर में भगवान श्री नारायण जी के पास जाना चाहिए। जब वहां पहुंचे भृगु ऋषि तो शैया जो थी रत्न से जड़ी हुई, उस पर भगवान विश्राम कर रहे थे नारायण जी। भृगु ऋषि उस शैया पर चढ़े और भगवान श्री नारायण जी जब सो रहे थे तो सोते हुए भगवान के वृक्ष स्थल पर, उनके हृदय स्थल पर भृगु ऋषि ने अपने बाएं पैर का अर्थात उल्टे पैर का वार किया। अब जैसे ही भगवान के ऊपर वार हुआ तो भगवान अपनी योग निद्रा छोड़ करके उठ बैठे और भृगु ऋषि के चरण को पकड़ लिया। भृगु ऋषि के चरण पकड़ के भगवान कहते हैं, अरे स्वामी, हे ब्राह्मण देवता, आप तो मेरे भगवान हैं। आपने मेरी निद्रा को भंग करने के लिए यह अति उत्तम उपाय चुना है, लेकिन जो मेरा हृदय है ना, ये वज्र के समान बहुत कठोर है, और आपके जो चरण है ये तो बहुत सुकोमल है, बहुत नरम है, अर्थात तो इन्हें कष्ट तो नहीं पहुंचा। इस प्रकार जब लात मारे थे भृगु ऋषि ने तो माता लक्ष्मी को यह देखकर बहुत क्रोध आया, लेकिन माँ लक्ष्मी जी नारायण जी के डर से कुछ कह न सकी, वरना श्राप दे देती माँ लक्ष्मी। लेकिन भगवान का ऐसा भय था कि उन्होंने कुछ कहा नहीं। भृगु ऋषि तुरंत ही ऋषियों के सभा में जाते हैं और श्री हरि के गुण गाने लगते हैं, और तभी से चल पड़ा कि नारायण की ही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री जो है वह सतोगुण धारक है, और जो ब्रह्मा जी है वह रजोगुण धारक है, और जो शिव जी है वह तमोगुण धारक है। तो भगवान श्री हरि के जो नाम का उच्चारण करता है, राम का जो नाम उच्चारण करते हैं, कृष्ण का जो नाम उच्चारण करते हैं, उनमें वही परमात्मा का सतोगुण
वास करता है। और तब सभी ऋषियों ने अन्य देवताओं की भक्ति न अपनाकर श्री नारायण का ही भजन, नारायण का ही तप और नारायण की ही भक्ति करना स्वीकार किया। बोलिए राधे राधे।